बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया यार कि 800 रुपए किलो मुर्गी है गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 800 रुपये किलो बिल्कुल हुआ था। अभी तो मेरे ख्याल 650 रुपये आए तो बिक रहा है। असल में भाई इसमें देखो, अब पाकिस्तान में हर जगह महंगाई है। अभी दूध की बात हो रही 230 रुपये पर लीटर, ऐसे ही है ना। ये 80 रुपये 70 रुपये होता था जब मुर्गी चिकन जो है वो 250-300 रुपये हुआ करती थी, ऐसे ही है ना। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो आप देखो फिर भी मुर्गी सस्ती है। अच्छा फिर ये ऐसा चिकन जो है वो देखो, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, कभी नीचे आ गई कभी ऊपर। ये आईएमएफ तो नहीं चलता ना? नहीं आईएमएफ से नहीं अच्छा। चलता। अब जरा हमने पूछ लो भाई, अभी देखो, हमने कमिश्नर साहब से 100 मीटिंग की है। पूरे पाकिस्तान के एक एक शहर के कमिश्नर के, डिप्टी कमिश्नर के, रेट कमेटियों को रेट जाके फाइलें बना के उनके सामने पेश की है, तमाम डीसीज के सामने। बोला सर ये देखो डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या हुआ, 570 रुपये जिस दिन रेट फिक्स हुआ उस दिन मैं मौजूद था वहाँ पर। बिल्कुल कमिश्नर साहब नहीं थे, डीसी सब थे। 570 रुपये इन्होंने फिक्स करके लेटर जारी कर दिया। वापसी आए अगले दिन सुबह 470 रुपये गोश्त बिक रहा था। अब मुझे बताओ, मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ, मुर्गी आप 1000 रुपये किलो कमिश्नर साहब रेट फिक्स कर दे, कभी भी नहीं चलेगी। 100 रुपये पे कर दे, कभी भी नहीं चलेगी। ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगी। और महंगाई की वजह इसमें देखो, सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट होता है, वो महंगा है डॉलर, मतलब इसकी फीड होती है। फिर आप इसमें मक्की है, गंदम है, राइस है, इसमें काफी मतलब ये कोई चीज भी पाकिस्तान में पैदा नहीं होती सर। बाकी गंदम है, गंदम का देखो, मैं परसों बैठा हुआ था अपने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का। मकई तो होती है ना। भाई मेरा ना, उसने कहा कि आज मैंने गंदम खरीदी है 4200 रुपये मन। तो दूसरे दिन मैंने पूछा आज क्या पोजीशन, बोला 4600 रुपये। 400 रुपये मन पे एक ही दिन में बढ़ गया। अब बताओ, ये गंदम इसी में डलती है ना। अभी चावल कहाँ है? डिमांड एंड सप्लाई है, मुर्गी अप डाउन होती है। वाहिद प्रोडक्ट है। आपके प्रॉफिट कितना परसेंट होता है? और सर कहाँ होता है, जब प्रॉफिट हमारा इतना होता है ना, तो शायद लोगों ने बात बना ली है कि शायद पता नहीं कितना कमाता है। कंपटीशन का दौर है, कहाँ प्रॉफिट नहीं, कितना परसेंट होता है प्रॉफिट? यानी अगर 750 किलो गोश्त बिक रहा है तो उसमें कितना प्रॉफिट? हमें जो होलसेलर है ना, वो रखता है इसमें 3 से 4 रुपए, 3 रुपए 4 रुपए, अगर हाँ पर केजी। हाँ हकीकत है ये। तो मैं तो कमिश्नर साहब को ये भी कहा था कि मैं आपको रिकॉर्ड पूरा लेके आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, हमारी गाड़ी के साथ वो बैठे, रास्ते के खर्चे देख लें। जैसे आपने कहा था 25,000 रुपए बीच में पुलिस वाले, एक दिन जिक्र आपने शायद किया। आते जाते जब खर्चे होते हैं, डीजल है। जी तो मैं तो पूरे सिंध में जाता रहा हूँ, तो मैंने तो खुद भी देखा है कि मुर्गियाँ जो सबसे बड़ी बात है कि अच्छा ये बता दीजिए, मुर्गियाँ हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म कराची में है? नहीं, पहले थी, ये थे वो इफ्तिखार शनवानी साहब थे कमिश्नर, उन्होंने फार्मर को नहीं मुझे सिर्फ बताइए। अब नहीं कराची के इर्द गिर्द नहीं है, कराची से दूर है। नेचुरली मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मुर्गियाँ हमारे यहाँ जो आती हैं इंटरसिंध से आती हैं। जी बिल्कुल, जिनमें कि मीरपुर खास है, खैरपुर है, काजी अहमद है, इसके अलावा और बहुत सारे दीगर है, वहाँ से आती है। इधर है बदीन है, बदीन है। जब ये आती है तो मैंने खुद नोट किया कि मैं खुद उतरा, गाड़ी से उतरा, मैं गया कि भाई मुर्गियों की गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई हैं। तो एक मिनिस्टर हैं सूबाई, उनका नाम लेके कहा गया कि हम उनके बंदे हैं, या तो ये 50,000 रुपये दे के यहाँ से जाएं, या फिर हम जो रेट दे रहे हैं उस रेट पे ये गाड़ी हमें बेच दें। फी गाड़ी। खैर बहरहाल आगे नहीं जाना चाह रहा मैं उसके, लेकिन खैर मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन बात वही होती है ना। जावेद शम्स साहब हैं, ताहिर साहब हैं, दीगर लोग हैं, इन्हें तो नहीं पता ना, इन्हें तो नहीं पता। बात ये है कि हाइकिंग ऑफ प्राइस चाहे दूध की हो, चाहे वो पंखे की हो, चाहे वो दाल और चावल की हो, आवाम परेशान है। इस वक्त जो सूरत मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम कर रही है कि मजीद रेट नीचे आए, वही डिमांड और सप्लाई चलेगी? जी हाँ, वो अभी कमिश्नर साहब ने, मेरे ख्याल सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है 5 रुकनी, तो छापे भी मार रही है। हाँ जी हाँ, वो छापे कमिश्नर साहब के ने ऑर्डर किया उनका। जी मुख्तलिफ मार्केटों में जा रहे हैं, उन्होंने भी देख लिया है, रिसर्च कर लिया, सारा देख लिया कि मुर्गी कहाँ से महंगी हो रही। मुझसे भी रब्ता हुआ, मैं भी उनसे मीटिंग कर चुका हूँ। मैंने कहा देखो, फीड जब एक चीज़, बुनियादी चीज़ महंगी है, चूज़ा आज सर कल जो 91 का था, आज 84 का है, 8,300 रुपये का बैग। जावेद शम्स साहब ने एक बात कही थी और मैं कहता बहुत सही बात कही, मैं खुद भी उसको इत्तफाक करता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ बड़े बड़े कारोबारी इदारों ने मुल्क को लूटा है। कोई शक नहीं, सही कह रहे। तो आप भी एक बड़े हैं ना मुर्गी के, मतलब ये कि सप्लायर? नहीं सर, हम तो छोटे, तो आप लोगों ने भी कितना लूटा? नहीं है, हम तो छोटे सारे सप्लायर बेचारे मजदूरी करते हैं अपनी, इतने बड़े मतलब लूटा तो होगा। कहाँ से लूटा सर, कहाँ अपनी रोजी कमाते हैं, हकलाल कोशिश करते हैं कि वो मिल जाए उनको, और जो हमें 2 पैसे बचते हैं। और हकीकत बात ये है, अगर हमें 1000 बचता है, 500 रुपये हमारे जो रिटेलर हैं शॉपकीपर, उनके पास रुक जाता है। ऐसे करता है, थोड़ा POS लग जाए। पीओएस तो लगेगा। पीओएस तो
देखिए एक बात बताओ आपको, पीओएस आप ये भूल जाएगा नहीं लगा, पीओएस तो आईएमएफ की एक वो है, मुतालबा है और लगना POS चाहिए, लगना है और लगना चाहिए। और एक बात बताओ, वो लग गया ना तो ईमानदारी की बात है कि आप लोग सेफ हो जाएंगे, हम दुकानदार सेफ हो जाएगा। जितने भी बड़े मॉल्स हैं, हाँ, जितने बड़े मॉल्स लगना हैं, चाहिए। सुपर मार्केट्स हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप सदर के तमाम मार्केटों में जाएं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, तमाम बड़ी मार्केटों में। कहीं भी तो एहतजाज करते हो ना आप तो लोग। भाई एहतजाज की बात देखो, हमने अब साहब भी जो है, आप सरदार साहब आप ये बताएं कि भाई ये क्या है, कुछ पैगाम तो दें आवाम को कुछ तो सर एक तो मरहम लगाए। बार बार आप सरदार कहते हैं, देखो सरदारों से डंडे ना पड़वा देना मेहरबानी। अच्छा, मजे की और बात, असल नासिर में- ये काउंसलर भी हैं जी, ये इस वक्त पर यूसी 9 मुख्तावर से। भाई आप तो जीत के आ गए ना काउंसलर, आप ये बताओ कि क्या समझते हो कि कुछ काम करोगे आप? इंशाल्लाह काम मेरा इलाका है गुलस्तान जोर 8 ब्लॉक 8 और दूसरा इलाका लग रहा है, वहाँ का कोई दोस्त हो तो पूछ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत अपनी तरह से नेक नीति से कर रहे हैं, बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ चलो में। मतलब मुर्गी सर, आप जहाँ एक तक और भी जल्दी बताएं। FBR का जहाँ तक है तलक, मेरा ख्याल पोल्ट्री में जो हमारे पोल्ट्री के होलसेलर हैं ताजर बरादरी, इनको शायद कोई ऐसा नोटिस आज तक नहीं आया। उसकी वजह हो सकती है कि हमने जो हमारे पास है हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है, हर चीज़ें क्लियर कर दी है। ये मुर्गियां चीज़ें- डिक्लेयर कर दी, पिंजरे डिक्लेयर कर जो दिए। चीज़ें हमने क्लियर कर दी, हमें कोई मुझे कंप्लेन नहीं है। मेरे पास तकरीबन 350 लोग हैं ना, तो 364 चले आप किसी ने कोई आखिरी जुमला बता दें।